दोस्तों, भारत की तरक्की और भारत की हर क्षेत्र में बढ़ोतरी ने दुनिया को चौंकाया है। हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका को ये बात रास नहीं आ रही। अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर प्रतिबंध की तैयारी कर ली है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। दरअसल अमेरिका उन देशों को डरा रहा है जो डॉलर के इस्तेमाल को कम करके ट्रेड के लिए अपनी लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस तरह की वार्निंग अमेरिका की तरफ से दिया गया है। क्या है ये पूरी खबर, इसको आगे जानेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को लेकर है, जहां भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में अपना दबदबा कायम कर लिया है। ईवी वाहनों में दुनिया भर में जोर दिया जा रहा है और भारत अब चीन जैसे देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में नंबर 1 बन गया है। हालांकि ये रैंकिंग 3 व्हीलर्स को लेकर है, लेकिन वो समय भी दूर नहीं जब भारत 4 व्हीलर में भी चाइना को पीछे छोड़ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों को। दरअसल दोस्तों, भारत अपने कई मित्र देशों के साथ मिलकर अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि भारत अब अपने लोकल करेंसी में दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करेगा। लोकल करेंसी में व्यापार करने का मतलब हुआ कि भारत अब किसी देश के साथ कोई व्यापार संबंधी डील करेगा तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपए में होगी। आपको बता दें, इससे पहले तक ये अमेरिकी डॉलर में हुआ करती थी, लेकिन भारत ने डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए भारतीय रुपए पर जोर दिया। आंकड़ों की माने तो 60 से ज्यादा देशों ने भारत के साथ रुपए में अपने कारोबार को करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी भारत के 12 बैंकों को भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए अनुमति दे दी गई थी। इस दौरान 18 देशों से भारतीय बैंकों को भारतीय रुपए में ट्रेड करने की अनुमति भी मिल गई थी। दरअसल सभी देशों की अपनी अपनी लोकल करेंसी होती है। ऐसे में जब देश के बीच व्यापार होता है तब किसी एक को स्वीकार करने के लिए डॉलर को अपनाया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी देशों को समझ आया कि डॉलर और इससे और ज्यादा मजबूत हो रहा है और इससे अमेरिका की ताकत बढ़ रही है। इसी के चलते सभी देशों ने अपनी लोकल करेंसी पर जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाकर उस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकता है, जो कि अमेरिका ने समय समय पर अमेरिका, ईरान और वेनेजुला जैसे देशों के साथ करके भी दिखाया। और यहीं से दुनिया को समझ में आया कि डॉलर पर ज्यादा निर्भरता उनके देश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में भारत ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया था। यूएई के साथ तो भारत ने तेल की खरीद के लिए भारतीय रुपए में पहली पेमेंट भी कर दी थी। लेकिन अब अमेरिका में चुनाव होने हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबला तगड़ा है, और इसी से पहले डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि जो देश अमेरिका के डॉलर के अलावा अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे वह देश पसंद नहीं जो डॉलर के अलावा किसी अन्य करेंसी में व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं इसे नहीं होने दूंगा। ये अमेरिका के स्टैंडर्ड की बात है। इसके अलावा हमारे देश के लिए यह एक रिवॉल्यूशनरी वार को हारने जैसा है। साथ ही अगर रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका सबसे पहले ब्रिक्स समूह में शामिल देशों को टारगेट करने की तैयारी में है। इस समूह में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। ये समूह ऐसे देशों का समूह है जिनकी अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसी समूह ने हाल ही में 6 देशों को भी जोड़ा है, जिसमें यूथोपिया, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और अर्जेंटीना शामिल है। हालांकि अर्जेंटीना अभी इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर चुका है और यूएई और सऊदी अभी इस पर विचार कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका इस समय इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि ब्रिक्स समूह का मानना है कि डॉलर के ऊपर निर्भरता उन देशों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हमें एक कॉमन करेंसी को फॉर्मेशन करना चाहिए जो कि ब्रिक्स करेंसी के नाम से जानी जाएगी। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि वह अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले ब्रिक्स समूह के देशों पर ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को हम एक पॉलिटिकल बयान मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वह भारत जैसे देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दे। भारत तो छोड़े, वह चीन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा नहीं सकता, क्योंकि चीन के ऊपर भी उसकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। यही कारण है कि यह एक अमेरिका की खोखली धमकी दिखाई देती है। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ।
दरअसल दोस्तों भारत अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया को हर क्षेत्र में धीरे धीरे पीछे भी कर रहा है। अब एक और क्षेत्र में भारत ने तरक्की करते हुए अपने सबसे बड़े प्रतियोगी चीन को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत चीन से ज्यादा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बिक्री कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तेजी से मांग हो रही है और भारत इसकी आपूर्ति करने में भी दुनिया में सबसे आगे है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की नई ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक की एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि भारत ने दुनिया भर में सबसे तेजी से इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर व्हीकल को बनाया और साथ ही भारत में सबसे ज्यादा इनकी बिक्री हुई है। दुनिया में भारत इनकी बिक्री करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत ने एक बड़े अंतर के साथ अपने सबसे बड़े प्रतियोगी चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2023 में 5,80,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर व्हीकल की बिक्री की और चीन से ये काफी आगे है। चीन दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और चीन ने साल 2023 के दौरान केवल 3,20,000 ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल की बिक्री की है। अब अंतर तो आपके सामने है और आप भी देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अपनी तरक्की को आगे बढ़ते हुए चीन जैसे बड़े देश को पीछे कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया भर में 5 3 व्हीलर वाहन बिके हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रिक है और टोटल में से 60% भारत में बिक्री हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।